छात्रों नमस्ते। सूरदास के पद जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, इसके हम आज लेकर आए हैं सटीक विश्लेषण के बाद प्रश्न या उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। छात्रों, निश्चित ही इस प्रश्नाभ्यास से आपको सूरदास के पद जो आपको कठिन लगते थे वो अब आसान लगते जाएंगे। तो देखते हैं छात्रों, प्रश्न और उत्तर पदों से देखिए। पहला प्रश्न देखिए छात्रों, जो आपको काफ़ी समझ में आएगा। पहला, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? देखो, कोई ना कोई लोभ लालच बताया, तो उत्तर देखिए। बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और लंबी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। चूँकि उनकी माता यशोदा ने बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। चोटी बड़ी होने के लिए श्री कृष्ण जी कहते हैं और इसके लिए माँ ने लालच दिया कि दूध पी जाओ। 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर, श्री कृष्ण बलराम भैया की तरह लंबी मोटी चोटी चाहते हैं। चोटी यानी छात्रों शिखा, बालों की। उनके अनुसार नहाते वक्त जैसे बलराम भैया की चोटी नागिन जैसी लहराती है, वह भी उसी प्रकार की चोटी चाहते हैं और इसी विषय में वे सोचा करते हैं। देखो छात्रों, ये दोनों के दोनों प्रश्न आप ज़रूर एक बार पढ़कर आप अपने शब्दों में और लिख सकते, यह भी लिख सकते हैं। 3, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? छात्रों, मैं प्रश्न दोहराता हूँ। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? उत्तर, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को अधिक पसंद करते हैं। पुनः दोहराता हूँ छात्रों, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को अधिक पसंद करते हैं। चौथा प्रश्न, ते ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुकरित हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं? उत्तर देखिए छात्रों, यहाँ पर ग्वालन के हृदय में यशोदा के लिए ईर्ष्या की भावना व क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। जहाँ वे एक तरफ कृष्ण का पुत्र यशोदा, वो भी देखा हमने 5 देखिए, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर, श्री कृष्ण माखन चुराते समय आधा माखन खुद खाते हैं व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह ज़मीन पर गिर जाता है। छठा प्रश्न, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय अनुरोध विनती करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध न पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। यह पद श्री कृष्ण जी की बाल लीला के कारण मनोहर जान पड़ता है। बाल लीला के कारण मनोहर जान पड़ता है, जिसे सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक या उत्तम ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जो दूसरा पद आपको पहला लगे तो आप भी वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर इस शब्दों में परिवर्तन करके भी आप छात्रों यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों तो पद श्री कृष्ण जी का वर्णन है, तो दोनों भी एकदम आनंददायी है। आगे देखिए छात्रों, भाषा की बात देखिए, ये आसान है। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला, माखन यानी छात्रों मक्खन, माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। उत्तर है छात्रों माखन चोर। माखन चोर
कई बार कथाओं में कई बार हमने सुना है भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भी है माखन चोर। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कई ऐसे नाम हैं, सहस्त्रों नाम है, तो 5 यहाँ पर लिखना बहुत आसान है। उत्तर देखते हैं छात्रों। पहला नाम है गोविंद, दूसरा है रणछोड़, तीसरा है वासुदेव, चौथा नाम है मुरलीधर, 5वां नाम है छात्रों नंदलाल। आगे देखिए छात्रों, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी होते हैं। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम कहे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम 3 पर्यायवाची शब्द देखेंगे जिनके 2-2, 3-3 दिए हैं। चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची देखते हैं छात्रों शशि, इंदु, राका। मधुकर का पर्यायवाची भ्रमर, भौरा, मधुप, भ्रमर, भौरा, मधुप। सूर्य का पर्यायवाची शब्द या पर्यायवाची शब्द रवि, भानु, दिनकर, भास्कर, आदित्य भी होता है। विपरीतार्थक शब्द देखो छात्रों, विपरीतार्थ वाले, विपरीतार्थक यानी विलोम कहते हैं हमें, कई बार आते हैं, कई परीक्षाओं में आते हैं। आप 5वीं कक्षा से लेकर अब इसी कक्षा में दिन रात, श्वेत शाम, शीत उष्ण, ये विपरीतार्थ वाले। आगे देखो छात्रों, पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिए। आए गद्य पाठों में, आए जो अध्याय है आपके पाठ्य पुस्तक के, देखिए यहाँ पर पहले पर्यायवाची शब्द हम देख रहे हैं। बेनी, चोटी, बेनी यानी शिखा, चोटी। काढ़ा, गुहत। बलराम, दाऊ, हलधर। मैया, जननी, माँ, माता। दूध, दुग्ध, पेय, गोरस। ढोट या ढोटा भी। सूत, पुत्र, बेटा, सूत, पुत्र, बेटा। अभी विपरीत अर्थ वाले, जिसका अर्थ उलट है उसे विलोम शब्द कहते हैं, विपरीत अर्थ वाले कहते हैं। तो देखिए छात्रों, विपरीतार्थक शब्द, पहला शब्द है लंबी, छोटी, दूसरा शब्द है श्याम, श्वेत, दूसरा शब्द श्याम, श्वेत, तीसरा शब्द छात्रों रात, दिन, चौथा शब्द प्रकट, ओझल, 5वां शब्द है छात्रों संग्रह, विग्रह, छठा शब्द छात्रों विज्ञ, अज्ञ। ये सारे शब्द पहले ऊपर हमने देखे 6 शब्द जो पर्यायवाची शब्द है और नीचे 6 शब्द जो है विपरीत अर्थ वाले, इसे समझने में सुविधा होगी छात्रों। अभी इसका हमने प्रश्न के उत्तर सभी हमने सटीक प्रश्न उत्तर देखे हैं, हमने इसकी चर्चा भी संक्षेप में की है। निश्चित ही मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पर बने रहे। आने वाले समय में नए वीडियो के लिए धन्यवाद।